पहला चरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते। कलश नंबर 134। आंटी पढ़ लीजिए। जी रागाद आश्रव निरोधो तो निज धुरांधत्वा परः संबरः कर्मागमे समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धनिस्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याज्रव्यते निर्जरा ज्ञान ज्योतिर्पाव्रतं नहि यतो रागादिभिः मूर्छितः। अगला भी पढ़ लीजिए आंटी, अगला वाला। अगला पढ़ लूं? ठीक। सज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुज्यानोऽपि न बध्यते। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् सामर्थ्य किल ज्ञानस्य एव वा विरागस्य एव। तत् सामर्थ्यम अर्थात ऐसी सामर्थ्य, किल अर्थात निश्चय से, ज्ञानस्य एव अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभव की है। वा विरागस्य एव अथवा राग आदि अशुद्धपना छूटा है उसकी है। क्या कह रहे हैं? ये निर्जराकार है। इसमें जो पहले 133 नंबर कलश है ज्ञान की महिमा का है। काय का है वो? ज्ञान की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा। सम्यक ज्ञान की महिमा है जी। वह सम्यक ज्ञान क्या है? क्या है सम्यक ज्ञान? शुद्धात्मा की उपलब्धि। कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सम्यक ज्ञान है। अब ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव इसका किसका फल है? ये भेद ज्ञान का। भेद ज्ञान का फल शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ है? राग द्वेष मोह विलय हुआ है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से राग द्वेष मोह का नाश हुआ है। उसके नाश होने से आश्रम का निरोध हुआ है अर्थात संवर हुआ है। और उस संवर से संवर पूर्वक निर्जरा हुई है। निर्जरा। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। निर्जरा होने से क्या हुआ है? निर्जरा होने से क्या हुआ? हाँ, दो काम हुए थे। नया कर्म नहीं आया था और पुराना सत्ता में से निकल गया। इससे क्या हुआ?
जीव सुखी हुआ। सुखी कैसे हुआ? जब सुखी क्या हुआ, करें अर्चिका जी? अर्चिका जी, भैया जीव का शुद्ध स्वरूप निरावृत हुआ, निरावरण, हाँ? जीव का शुद्ध स्वरूप का निरावरण हुआ, मतलब गुणों पे से जो कर्म थे वो हट गए, निर्जरवंत। निर्जरा से क्या हुआ? जो जीव का शुद्ध स्वरूप था वो निरावृत हुआ, क्योंकि उसके गुणों पे जो कर्म लगे हुए थे वो हटने लगे। तो इसमें पहले निरावरण किसका हुआ? मोहिनी कर्म का। मोहिनी का। जी। तो उसमें मोहिनी में किसका निरावरण हुआ? मिथ्यात्व का निरावरण हुआ, तो सम्यक गुण प्रकट हुआ। और किसका? और अनंतर बंदी भी गई, तो इच्छा का निरावरण हुआ। हाँ जी। तो चारित्र मोह में से इच्छा का अभाव हुआ, दर्शन मोह में से भ्रम का अभाव हुआ। जी, तो विराग आया। कि नहीं? जी। और इसी भ्रम से छह उपशम ज्ञान अज्ञान हो रहा था। हाँ जी। क्या जो ज्ञान प्रकट है कि नहीं, छह उपशम से जो ज्ञान प्रकट हुआ है जी। वो ज्ञान क्या हो रहा था? अज्ञान हो रहा था। अज्ञान हो रहा था। जी। ठीक है ना, क्योंकि सौ पर को नहीं जानता था। जी। लेकिन भ्रम दूर होने से सौ पर का क्या हुआ? हाँ, ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ। इच्छा भी मिट गई। जी। तो इन सब बातों से क्या हुआ? ज्ञान और विराग हुआ। तो इससे क्या हुआ? सुखी हुआ जी। अशुद्धपना, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, तो अशुद्धपना छूटता नजर आया। हाँ, मतलब ये है कि सुखी हुआ। जी, सुखी हुआ। हाँ, मतलब सुखी ऐसे हुआ कि हाँ, नहीं? ठीक है। हाँ जी। मतलब सुखी हुआ, एक तो ये सामान्य बात है। हाँ, लेकिन सुखी ऐसे हुआ कैसे हुआ? कि अज्ञान भाव छूटा, ज्ञान हुआ और इच्छा का भाव हुआ। हाँ जी। तो इस तरह से सुखी हुआ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। कि देखो दुख में, अब दुख का कारण अज्ञान है। क्या? हाँ, दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान है। आप देखो ना, कोई कोई चीज है, अगर उसकी आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में आपको अज्ञान रहने से दुख होता है। जी। और इच्छा उत्पन्न होने से दुख होता है। जी। क्या? हाँ, अज्ञान रहने से और लगातार इच्छा बने रहने से। जी। अज्ञान के कारण ही इच्छा होती है। हाँ, जब ये शरीर में हूँ तो अब इसको बनाए रखने के लिए इच्छा बनी रहती है। हाँ, शरीर में हूँ, ये अज्ञान है। जी। कि नहीं? जी। अब शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए कि नहीं, जी। इच्छा उत्पन्न होती है। जी। तो इच्छा और ये अज्ञान भाव, यही दुख का मूल है कि नहीं? हाँ जी। और इसके मिटने से जीव क्या हुआ? हाँ, सुखी हुआ। सुखी हुआ। क्योंकि इन प्रकृतियों के रहने से जीव अपने स्वरूप को और पर के स्वरूप को जी यथार्थ नहीं जानता। हाँ क्या? जी। हाँ, इनके रहने से, अज्ञान के और इच्छा के रहने से अपने स्वरूप को नहीं जानता। नहीं जानता कि नहीं? तब दुख की स्थिति बनती है जी। कि नहीं? फिर भी दुख कहाँ रहता है? दुख वैसे तो कर्मों में ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से लगता है कि दुख मुझे हो रहा है। हाँ, मतलब दुख है तो दुख जहाँ है वहीं रहता है। हाँ कि जी। नहीं? जी। वहां से निकल के नहीं। आत्मा में नहीं आता। नहीं। लेकिन अपने आप ही ऐसी भ्रम रूप अवस्था बन जाती है तो अपने आप ही ऐसा लगने लगता है कि हम दुखी हैं। हाँ जी।
जैसे हम मनुष्य में ऐसा भ्रम होता है, जी तो मैं दुखी हूँ ऐसा भी होने लगता है। हाँ 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 जी हाँ जी जी तो इसमें मूल कारण अज्ञान है हाँ कि नहीं, यानी मतलब सामान्यतः कसाय कहा है कि नहीं, जी लेकिन अब कसाय तो दोनों को कसाय कहा है। हाँ मिथ्यात्व को भी कसाय कहा है और इच्छा को भी कसाय कहा है। हाँ जी, लेकिन मिथ्यात्व से तो अज्ञान अवस्था बन रही है। हाँ, जी, और जब फिर इच्छा होती है तो वो कषाय का भाव है। तो इस तरह से वो चीज अब रही नहीं क्या? जी, जब ज्ञान हुआ तो ये चीज नहीं रही। हाँ, मतलब ये हुआ कि संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बनते, और जो पहले का कर्म है बंधे हुए थे उनकी निर्जरा होती है। जी, तब ज्ञान का आवरण दूर होता है क्या? जी, ज्ञान स्वरूप आत्मा है यानी उसका जो प्रकट भाव है, जानना, श्रद्धान करना और आचरण करना, हाँ जी, वो सब प्रकट हो जाता है। जी, जानना भी सम्यक होता है, प्रतीति भी यथार्थ होती है और आचरण भी स्वरूप में होता है। हाँ जी, ऐसा आवरण दूर होने से पुनः रागादि रूप परिमित नहीं होता जी, क्या? हाँ, अब दोबारा रागादि रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञान भाव नहीं होता, फिर अज्ञान भाव नहीं होता, इसलिए सदा काल ऐसे रहता है। हाँ जी, तो वो यहाँ पे अब अगले 134 नंबर कलश में कहा है, तत्सामर्थ किल ज्ञानस्य एव वा विरागस्य एव। ये ताकत है ज्ञान की और विरागता की। जी, यानी अब ऐसा कहा जा सकता है कि सम्य दृष्टि को ज्ञान वैराग शक्ति होती है। हाँ जी, जी, क्या? इच्छा का व्यय हो चुका उसका, ज्ञान वैराग शक्ति होती है। जी, हाँ, सम्य दृष्टि को ज्ञान वैराग शक्ति होती है। क्या करे कविता जी? जी भैया, सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग शक्ति होती है। ज्ञान वैराग शक्ति होती है, ठीक ना? अब उसे दिखाया जा रहा है कि तत्सामर्थ किल ज्ञानस्य एव वा विरागस्य एव। तत्सामर्थ मतलब ऐसी सामर्थ। हाँ, सम्यक ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। हाँ, सम्यक दृष्टि को ऐसी सामर्थ्य है, क्या है कि वास्तव में निश्चय से ज्ञानस्य एव ज्ञान शक्ति है। क्या है वह ज्ञान शक्ति? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जी, ये शक्ति है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव की शक्ति काय की है? हाँ, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की। ज्ञान शक्ति, सम्यक ज्ञान। जी जी, वह विरागस्य एव अथवा रागादि अशुद्धपना छूटा है। ये क्या है? हाँ, ये भी शक्ति है, सम्यक नहीं, ज्ञान। ये कौन सी शक्ति है? सम्यक ज्ञान की शक्ति है ना, ज्ञान और वैराग। वो तो सम्यक ज्ञान की होगी, ज्ञानस्य। अच्छा, क्या? हाँ, ज्ञान शक्ति मतलब है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अच्छा, ये विराग की शक्ति, विराग। ये वैरागस्य है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अर्थात अशुद्धपना छूटा है, हाँ जी, ये विरागता है। हाँ, ये विरागता है, हाँ जी। हाँ, ज्ञान वैराग शक्ति, दो बातें आई हैं, ज्ञान वैराग। ऐसी ज्ञान वैराग शक्ति सम्य दृष्टि को हुई, कैसे हुई? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ? जी, भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से। तो भेद विज्ञान से जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ कि नहीं, तब क्या नहीं हुआ? राग द्वेष मोह नहीं हुआ। हाँ, ये राग द्वेष मोह है, अशुद्ध भाव, ये नहीं हुआ जी। तो आत्मा को राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध भाव नहीं होना, ये क्या है? ये राग नहीं होना, ये विरागता है। विरागता। हाँ जी, ये विरागता है। आत्मा की विरागता है ये, जी, कि जो भाव अनादि से हुए चले आ रहे थे कि नहीं, राग द्वेष मोह रूप भाव जिनसे संसार अवस्था बन रही थी
कि नहीं, वो चीज ही नहीं रही अब, हाँ जी। यानी अशुद्धपना मिटा है। हाँ, जो ये तो संसार वो का, वैराग शक्ति, जी, जो संसार का कारण बन रहा था हाँ, अशुद्धपना, अब वो रहा ही नहीं, और आई नहीं, तो ये हमेशा तो वो के लिए। वैराग शक्ति। हाँ जी, हमेशा के लिए छूट गया, तो ये अब विरागता आ गई हमें। ज्ञान शक्ति भी है, कि नहीं, हाँ, वो ज्ञान ये शक्ति, वैरागता आई कैसे है, ज्ञान से। कि स्वपर का ज्ञान ज्ञान करने से। हाँ क्या हाँ जी। स्वपर का ज्ञान करने से हुआ है, हम्म क्योंकि राग देश मोह जब ही हो रहा था जब परद्रव को अपना समझ रहा था। हम्म क्या, हाँ, जब तभी हो रहा था राग द्वेष मोह, जब पर को अपना समझ रहा था। हाँ, पर वस्तु को अपने जानता था, जी जी। तब और मोह उत्पन्न हो रहा था, हाँ मोह के साथ राग द्वेष भी हो रहा था। हाँ अब स्वपर का ज्ञान हुआ। क्या, हाँ, अब हुआ स्वपर का ज्ञान, जो पहले अपना अब समझ स्वपर रहा का ज्ञान हुआ, तब तीन शरीर से अपना स्वरूप अलग जाना। था। हाँ जी। तो ये कोई ताकत आई कि नहीं आई, हाँ, आई। तो इसको क्या कहा, हाँ, ज्ञान वैराग शक्ति। ज्ञान शक्ति। हाँ, ये ज्ञान शक्ति है जी। हाँ, इससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जी अब इससे एक काम और हुआ कि जो अशुद्ध भाव थे, वो भी कि नहीं, राग देश मोह, जी वो छूटा, जी। अशुद्ध पड़मन, हम्म तो ये हुई वैराग शक्ति। जी। क्या मतलब, दो ताकत, हाँ जी ज्ञान वैराग शक्ति। जी। ज्ञान शक्ति से तो जानना हुआ, हाँ, तो क्या है पर क्या है, इसका क्या हुआ, जानना हुआ। जानना हुआ। अब स्वपर के यथार्थ जानने के अभाव में जो अशुद्धपना हो रहा था, कि नहीं, वो भी नहीं हुआ। क्या, हाँ, वो भी नहीं हुआ, अशुद्धपना जो हो रहा था पहले, अभाव में, ज्ञान शक्ति के अभाव में। तो क्या कहा कि ज्ञान से यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की, हाँ वह विराग से अथवा राग अशुद्धपना छूटा, उसकी वह सामर्थ। क्या, हाँ ये तो हो गई शक्ति। जी। अब आचार करे कि वह सामर्थ कौन है। हाँ क्या, जी। अब उसका सामर्थ्य दिखाओ। हाँ, सामर्थ्य कौन है, मतलब क्या सामर्थ्य है उसका। हाँ, मतलब ऐसा होने से क्या हुआ है, क्या करे सालू जी। हाँ जी, वो सामर्थ्य क्या है। हाँ, वो सामर्थ्य क्या है, ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है कि ज्ञान वैराग हुआ है। जी क्या, जी। तो ज्ञान शक्ति में तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है, हाँ जी वैराग शक्ति में अशुद्धपना छूटा है। जी, राग द्वेष का भाव हुआ है। ठीक है ना, राग द्वेष का भाव हुआ। जी अब आचार्य कह रहे हैं कि उसकी क्या सामर्थ्य है, ऐसा होने से कौन सी ऐसी मतलब अलग से कोई ताकत हाँ आई है, कि हाँ नहीं, हाँ जो इसके बिना नहीं थी। क्या, जी, जब ये ज्ञान वैराग शक्ति नहीं थी तब ऐसी क्या तब वो बात नहीं थी, कि नहीं। अब जो ज्ञान वैराग शक्ति हुई, तो इससे क्या, ऐसा क्या नया हुआ। जी क्या, जी, क्या स्वरूप में नया हुआ। जी हाँ, क्या एक विशेषता कोई आई कि नहीं आई। हाँ जी तो उसको पूछ रहे कि वह सामर्थ्य कौन है। जी। पढ़िए। हाँ जी। वह सामर्थ्य कौन, यत् कोऽपि कर्म भुञ्जानो अपि कर्म भी न बध्यते। यत् अर्थात जो सामर्थ्य ऐसी है कि, कोऽपि अर्थात कोई सम्यक दृष्टि जीव, कर्म भुञ्जानो अपि अर्थात पूर्व ही बांधा है ज्ञानावरणादि कर्म, उसके उदय से हुई है शरीर मन वचन इंद्रिय सुख दुख रूप नाना प्रकार की सामग्री, उसको यद्यपि भोगता है तथापि ज्ञानावरण आदि से नहीं बंधता है। ये हुई है सामर्थ्य। क्या, के कर्म से बंधा है, फिर भी उसमें मतलब ये है, ये हुआ कि जो सामर्थ्य ऐसी है कि कोई समय दृष्टि जीव, जी, हर कोई नहीं, कोई, हाँ, कोई जो हाँ,
जो कि जान ये जाए। सामर्थ्य जो दिखाई जा रही है, अभी बताई जा रही है, ये हर किसी को नहीं है। हाँ जी। मतलब जिसको सम्मिलित नहीं हुआ हो वो भी समझने लगेगा कि हमारा भी ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ जी। उसे नहीं होगा। हम्म ये केवल उसको ही होगा ये सामर्थ्य जो सम्यदृष्टि हुआ, हम्म जिसको ज्ञान वैराग शक्ति हुई, हम्म उसको ऐसी सामर्थ्य है कि कोई सम्यदृष्टि जीव पूर्व ही बांधा है क्या ज्ञान अवणादि कर्म, यानी सम्यक्त होने से पहले अज्ञान अवस्था में जो कर्म बांधा हाँ उसकी सत्ता भी है क्या। जी, उसकी सत्ता भी है पुराने कर्म की। हाँ, अब वो सत्ता उदय में आके फल भी दे रही है, हाँ, उदय भी है उसका जी। यानी तो आचार्य कह रहे हैं कि सामर्थ्य ऐसी है कि कोई सम्यदृष्टि जीव पूर्व ही बांधा है ज्ञान वर्णादि कर्म, उसके उदय से हुई है। हाँ शरीर सबसे पहले क्या हुआ उदय से, हाँ, शरीर आया, शरीर मिला। शरीर मिला कि नहीं। अब शरीर में मन आया, वचन आया कि नहीं, और इंद्रियां आई। हाँ अब क्या हुआ, साता का उदय आया। हाँ, तो साता के उदय से क्या हुआ सुख दुख रूप कि अवस्था अनुकूल सामग्री आई सामग्री। कि नहीं, हाँ जी। शरीर में अवस्था बनी निरोग रूप, और उसी के अनुकूल सामग्री आई कि नहीं। तो लिखा कि सुख दुख रूप नाना प्रकार की सामग्री हाँ ये प्रकट हो गई, ठीक है ना। उसको यद्यपि भोगता है कि नहीं। अब असंयम भाव भी है क्या, जी। हाँ, असंयम भाव है तो क्या कह रहे सानवी। हाँ, अभी असंयम भाव भी है। हाँ, अभी असंयम भाव भी है जी कि नहीं, जी। तो उसको भोगता भी है हाँ कि नहीं। हाँ जी। हाँ, भोगता है, तथापि ज्ञान वर्णादि से नहीं बंधता। हम्म हम्म और जन सामान्य अगर यही काम करें तो बंध रहे हैं। तो बंध रहे हैं। जी जी। क्या कह रहे कविता जी। हाँ ये भैया, शक्ति भोग भी रहा है, वो भी भोग रहा है। सम्यक दृष्टि जो नहीं है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी भोग रहा है, लेकिन एक बंध रहा है और एक नहीं बंध रहा। हाँ, ऐसे लेकिन सामर्थ्य बंद नहीं हो रहा है। हाँ, सामर्थ्य आई है ना ये निकल कर बाहर। और वही सामग्री अगर मिथ्या दृष्टि भोगे तो वो बंध रहा है। तो बंध रहा है, और नहीं भोगे तो भी बंध रहा है मिथ्या दृष्टि। बताओ। हाँ, तब भी बंध रहा है भैया, क्योंकि वहाँ पे चाहे बेशक संयम हो चाहे संयम हो, लेकिन उसका वो मैं पना तो नहीं गया ना उसमें। बुद्धि तो उसी में है ना कि मैं करता हूँ, तो बंध रहा है वो। अब देखो, अब सामर्थ्य पता चली। हाँ, पता चली। मतलब ये है कि वो भोग है चाहे ना भोग है, हाँ क्या नहीं, हाँ, वो तो बंधेगा, वो तो बंधेगा। ठीक है ना। हाँ जी। और वही चीज वही भोग सम्यदृष्टि को खूब भोग है कि नहीं, और वो नहीं बंधे कि नहीं। तो ये सामर्थ्य हुआ, क्योंकि ऐसा है ज्ञान वैराग शक्ति तो एक बार होती है नहीं, लेकिन वो ज्ञान वैराग शक्ति होती है तब एकदम कर्म खत्म नहीं हो जाता क्या। हाँ, वो तो अभी जो है कर्म की सत्ता है वो तो उदय में आएगी। अपने अनुसार निकलती है, हाँ जी। एकदम खत्म तो नहीं होगी। हाँ। ज्ञान वैराग शक्ति होना ये तो जीव की ताकत है कि नहीं। जीव अपने ज्ञान के बल से 100 पर का भेद करके कि नहीं अपने को शरीर से अलग जान ले, तो ये इसमें तो कर्म की कोई ताकत नहीं है, ये तो जीव की ताकत है कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसा जानने से भ्रम मिट जाए कि नहीं, ये भ्रम मिटने का तरीका है क्या। जब जीव क्या की है शक्ति, ये भ्रम मिटने का तरीका है। हाँ, ये भ्रम मिटने का स्वरूप है कि अगर जब तक जीव अपने को ज्ञान बल से अपने को आप रूप पर को पररूप न जाने तब तक भ्रम रहेगा। हाँ, तब तक तो रहेगा जी। हाँ, जैसे अंधकार है तो कब तक रहेगा, जब तक प्रकाश नहीं हुआ। जब तक प्रकाश नहीं आए। अब प्रकाश आए तो फिर अंधकार रह ही नहीं सकती जी, एक ही रहेगा। हाँ, ऐसे ही स्वपर का जानना हो कि नहीं,
तो फिर अज्ञान रह ही नहीं सकता। हाँ, जब स्वपर का प्रकाश हो रहा है तो ज्ञान का अंधेरा कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इतना होने पर भी जो पहले से कर्म सत्ता में विराजमान है वो तो हटेगा नहीं एकदम। जी तो अगर नहीं हटेगा तो वो उदय में भी आएगा। जी। उदय में आएगा तो अपना कार्य भी देख करके देगा हाँ कि नहीं। हाँ। जैसे मान लो साता वेदनी का उदय आए तो वो उदय कहाँ आएगा? शरीर पर आएगा। शरीर पर। तो शरीर भी तो रहेगा तभी तो आएगा उदय। हाँ, रहेगा तभी तो आएगा जी। हाँ, हाँ। कहाँ नहीं तो कहाँ उसको दिखाई देगा वो उधर। कहाँ दिखाई देगा? तो अब शरीर पे आएगा तो शरीर में निरोग रूप अवस्था बनेगी, अनुकूल सामग्री आएगी। लेकिन कसाय में से अभी सारी चौकड़ी खत्म नहीं हुई जी। तो असंयम भाव रहेगा तो उसमें भोगने का भाव भी होगा। अंतरा वगैरह के उदय हैं इसलिए वह शरीर की जो पीड़ा वगैरह है वो सहन भी नहीं होंगी, यानी तो फिर वो सब काम होगा कि नहीं? सब काम होंगे। हाँ। बस मैं करता हूँ ये काम, मेरा ये मेरे है, मैं हूँ, हाँ, मेरे हैं ये लेकिन नहीं। अब आचार्य कह रहा है कि बंद नहीं है। हाँ, क्या? बंद नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना। अब भी चीजें अगर कोई अज्ञानी ना भोगे तो भी बंद है। हाँ, नहीं भोगे तो भी बंद है। हाँ, भोगे तो भी बंद है, ना भोगे तो भी तो बंद भी है। बंद है जी। और यहाँ हाँ, खूब भोगे तो भी बंद नहीं है। हाँ, यहाँ खूब भोगे चाहे ना भोगे तो भी बंद नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब जी। इसका दृष्टांत है हाँ। कि कैसे नहीं है। कैसे नहीं बनता वो। हाँ, लोक में भी ऐसा कोई काम होता है क्या यहाँ? उसका दृष्टांत है, पढ़िए। जिस प्रकार कोई वैद्य प्रत्यक्ष रूप से विष को खाता है तो भी नहीं मरता है, और गुण जानता है, इससे अनेक यत्न जानता है, उससे विष की प्राण घातक शक्ति दूर कर दी है। वही विष अन्य जीव खाए तो तत्काल मरे, उससे वैद्य नहीं मरता। अब ऐसे कैसे हो जा रहा है? कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई वैद्य प्रत्यक्ष रूप से विष को खाता है, ठीक है ना, मतलब सबको दिख रहा है कि ये विष है कि नहीं। अब उसी विष को वो खाए फिर मरता लेकिन नहीं। मरता नहीं है कि नहीं। वो खुद भी खाए और दूसरे को भी खिला दे। क्या? लेकिन मरेगा नहीं। ना खुद मरे ना और को दूसरा मरे जी। कि नहीं, क्योंकि वह उसका गुण जानता है। हाँ, उसका तोड़ जानता है ना, कैसे ये हाँ, इसका इस विष को कैसे खाना है, कितना खाना है कि नहीं, किसके साथ मिला के खाना है। क्या? हाँ, जी, क्या क्या सब मिलना बात जानता है जी, जो उसका असर ही ना हो। हाँ, ठीक है ना। आप जैसे वो है ना, सांप की लड़ाई होती है उससे कि नहीं। कि उससे अब वो जानता है, नेवला जानता है नेवले से। हाँ। कि ये इसका विष है, उसका तोड़ क्या है, इसलिए उसे असर ही नहीं होता। ऐसे ही औषधि विज्ञान में जो वैद है कि नहीं, वो अनेक तरह के विष को जानता है, वो उसका तोड़ भी जानता है, उसको कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, सब पता है। कोई करे जिस प्रकार कोई वैद प्रत्यक्ष रूप से विष को खाता है तो भी नहीं मरता, और गुण जानता है कि नहीं, कि इस विष से होगा क्या, ठीक है ना। उसके अनेक यत्न जानता है। नहीं लिखा, गुण जानता है, इससे अनेक यत्न जानता है। हाँ, मतलब एक तो गुण जानता है कि इस विष से क्या है, क्या होगा, क्यों खाया जाए विष, कि नहीं। जैसे किसी बीमारी में देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये तो गुण जानता है। और ये जानता है कि विष का काट विष से होगा क्या। और फिर उसका
तोड़ भी जाना। जैसे सर्प के काटने के जो इंजेक्शन बनते हैं ना, दवाई, हाँ जी, हाँ वो सर्प के विष से ही बनती है। हाँ, वो विष से ही बनती है, विष ही देते हैं फिर उसको भी। हाँ जी। हाँ, यानी विष ही विष को काटेगा, ठीक है ना। हाँ, उनके गुण पता होने चाहिए, तब पता है ना कि ये यूज हो जाए, ये वाली चीज इस्तेमाल होगी तो इससे कट जाएगा इसका हाँ। असर। ठीक है नहीं, ये वाला विष इस वाले विष से कट जाएगा। हाँ। तो ऐसा गुण जानता है, उसके अनेक यत्न जानता है, और उसको कैसे किया जाए इस्तेमाल, किस चीज कैसे को, प्रयोग करें ये भी जानता है। हम्म। उससे विष की प्राण घातक शक्ति दूर कर दी, हाँ, अब उसको तोड़ मिल गया तो उसकी दूर कर दी जो काटने की शक्ति। है ना। वही विष अन्य जीव खाए तो तत्काल मरे। क्या? हाँ, कोई अगर दूसरा कोई खा ले, क्योंकि उसको ना तो गुण पता है उसके, उसका विष का ज्ञान नहीं है, हाँ, खाने का तरीका नहीं मालूम, है नहीं, उसका गुण दोष नहीं मालूम, अगर वो खाए तो वो तो मरेगा। तत्काल मरे। उससे वेद नहीं मरता। हाँ जी, ऐसी जान पने की सामर्थ्य है। हाँ, ऐसी जान पने की आई सामर्थ्य भी है। ऐसे ही यहाँ पे जो विष जो 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 विषय है वे विष के समान है। क्या विषय कैसे हैं? हाँ, सब विष के समान है, सब विष जैसे हैं, बस जी, है नहीं। जी, अब खाने का तरीका, हाँ, क्या जैसे विष है तो वो तो विष का काम ही है, उससे तो मरण होता है, लेकिन वेद को तरीका मालूम है, उसके गुण पता है, दोष पता है, गुण पता है, प्रयोग यत्न पता है कैसे करना है। हाँ, तो देखो, तो वो काम नहीं हुआ मरने का, हाँ, विष अपना असर नहीं दिखा पाया। ठीक है ना। ऐसे विषय है वे विष जैसे हैं, जी, है नहीं। जी, अब समय दृष्टि को पता है कि इनका भोग उपभोग कैसे किया जाए, है नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि को मालूम नहीं। क्या वही विषय सब 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 जगह कैसे है, विष जैसे, हाँ है नहीं। जी, हाँ, अब जो विषय भोगते हुए समय दृष्टि को मैं भोगता हूँ, ये बात ही नहीं है। हाँ जी, क्या हाँ, उन्हें तो पता है वो तो रोग का उपचार है। क्या जी, क्या करे सालू जी, हाँ जी, समय दृष्टि को विषय वो हो रहा है, तो वहाँ क्या क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कि क्या वो समझ रहा है। जो पीड़ा सही नहीं जा रही थी तो उसका उपचार हो रहा है। हाँ, और क्या जानता है। और मैं भोगता हूँ, ये बात ही नहीं है। हाँ, भोगों को भोगता हुआ क्या समझता है कि कर्म का उदय भी है, यही जानता है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। नहीं, भोगों के बारे में। अच्छा, ठीक है, तो कर्म के उदय की सामग्री है आएगी। नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हैं आप भैया। भैया कर्म के उदय से रोग हुआ है और उसका इलाज ये है। और क्या इलाज है? यही इलाज है कि भूख लग गई तो खाना डालना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अज्ञानी को क्या पता है? मैं भूखा हूँ, ना खाऊंगा। हाँ, अज्ञानी को क्या पता है। हाँ, इसे भोगने से मैं सुखी होऊंगा। हाँ, मतलब ये है कि अज्ञानी को अभिप्राय में अंतर है कि नहीं। बादाम खाएंगे तो शरीर अच्छा होगा, रोटी खाएंगे तो शरीर अच्छा होगा, मतलब मैं ये अच्छा है होऊंगा। कि वो भोगते हुए उस चीज को भोगते हुए पहले तो उसे अज्ञान है, कैसे मैं भोग रहा हूँ। क्या अज्ञानी को क्या है? अज्ञान है कि मैं भोग रहा हूँ। भोगने की क्रिया के साथ क्या है? अज्ञान। तो क्या है अज्ञान? मैं भोगता हूँ इसे। मैं भोगता हूँ कि नहीं।
ठीक है। हाँ जी। अब उससे पूछा जाए क्यों भोगते हो, इन विषयों को क्यों भोगते हो, कि नहीं, तो फिर अज्ञान है कि मुझे इच्छा हुई है। हाँ, ये भी अज्ञान है कि मुझे इच्छा हुई है खाने की या कुछ भी करने हाँ, मुझे इच्छा हुई है इसलिए भोगता हूँ, की। जी। ठीक है ना। अब इसके भोगने से क्या होगा? अज्ञानी को तो ये लगेगा कि मैं सुखी सुखी हूँ। हुआ वो, हाँ, उसको कि चीज इसके मिली भोगने तो। से मैं सुखी होऊंगा, हाँ। कि नहीं, ये बात है। लेकिन समय दृष्टि को भी वही कर्म को दे, वैसी सामग्री है, हाँ। कि नहीं। हाँ। तो सबसे पहले उसे मैं भोगता हूँ, ये बात नहीं है क्या? हाँ, मैं भुगता हूँ, ये है ही नहीं बात वहाँ ये पे। बात नहीं है। मुझे इच्छा उत्पन्न हुई है, ये भी नहीं है, हाँ, आई तो इच्छा भी नहीं। हाँ जी। कि नहीं। असंयम भाव है, कि नहीं। हाँ, और इससे मैं सुखी होऊंगा, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, जब वो ही नहीं है कि हाँ इच्छा मुझे हुई तो हाँ मैं सुखी क्या होऊंगा, ये तो है। कहता जी? हाँ जी भी है। हाँ, इससे इन भोगों को भोग कर मैं सुखी होऊंगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी नहीं है। तो देखो इतना फर्क है। बहुत फर्क आ गया। हाँ, उसको तो मतलब उन भोगों में लगाव नहीं है क्या? भैया उसको तो पता है कि भोगों में सुख है ही नहीं, सुख हाँ, तो अपने मतलब ये स्वरूप है में है। कि इतनी सब चीजें अगर अज्ञान के साथ हैं, कि नहीं, अज्ञान है कि मैं भोगता हूँ, ये है, कि नहीं, मुझे इच्छा हुई है, ये है, इन भोगों से मैं सुखी होऊंगा, ये है, कि नहीं। तो एक तरह का ये क्या है? अज्ञान है। हाँ, मतलब एक तरह का भोगों के प्रति राग है क्या? जी। ये सब बात क्या पैदा कर रही है? भोगों के प्रति राग पैदा कर। राग, ठीक है ना। और ऐसा राग वहां नहीं है क्या? हाँ, ऐसे सम्यक दृष्टि को नहीं है राग। हाँ, जैसे कोई रोगी है, कि नहीं, तो ना तो वो रोग को अच्छा समझता है क्या, और ना रोग की औषधि को अच्छा समझता है क्या? हाँ, ना तो रोग को अच्छा समझता है, ना रोग की औषधि को अच्छा समझता हाँ, है। वो उसमें से कौन सी चीज चाहता है? रोग चाहता है कि औषधि चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, कि नहीं। और अज्ञानी को उसको क्या है? उसे कौन सी चीज चाहिए? रोग चाहिए क्या औषधि? उससे भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अज्ञानी को कह रहे हो ना आप? हाँ, अज्ञानी भी अज्ञानी कौन सा चाह रहा है कि मुझे रोग हो या मुझे औषधि चाहिए? तो रोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जाएगा? या आप नहीं चाहो उससे क्या है? हाँ, कोई भी नहीं चाहे, कोई नहीं चाहता हमें रोग हाँ, होए, हाँ, कि नहीं। चाहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन तो वो तो चाहने से तो कुछ होगा नहीं। रोग तो रोग का कारण बन जाएगा, तो रोग हो जाएगा। बस वो तो रोग का कारण कुछ और है ना, तो अगर वो आएगा तो बनेगा वो तो हो जाएगा रोग। हाँ जी। तो अब रोग को जानेगा कि नहीं? जानेगा तो क्या जानेगा? कि मैं बीमार हूँ, ये जानेगा। हाँ, ये मुझे रोग मुझे हुआ है, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। अब क्या चाहिए? अब दवाई चाहिए उसके लिए सही अब करने दवाई की। चाहिए, कि नहीं। तो अब उसे रोग से द्वेष है, कि नहीं, और दवाई से राग है, हाँ, होगा ही उसको, क्योंकि उसको लग रहा है दवाई अच्छी लग रही है कि उससे ठीक होगा वो। कि नहीं। तो वो उस तरीके से बन जाएगा राग से, जी। कि नहीं। लेकिन ज्ञानी को वही कर्म का उदय, वही सब बात है, कि नहीं। लेकिन उसको है ऐसा है ही नहीं। हाँ, उसको अज्ञानी को तो था कि मैं इस दवाई से ठीक होऊंगा, उसको हाँ, तो ये बुद्धि में है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, अगर उसी को रोग होता है तो बेशक उसने दवाई दवाई ली हो या नहीं ली हो, लेकिन उसकी बुद्धि में ये नहीं है कि मैं इससे ठीक हुआ हूँ।
उसको पता हाँ, है कि मतलब ये है कि उसको ना रोग से लगाव है कि नहीं, ना रोग की औषधि से। हाँ जी, वो तो वो अवस्था वही है हाँ कि नहीं, उसको केवल जान रहा है हाँ, उसको तो क्या। पता है ये उदय है, साता साता के उदय है, और जहाँ ये हाँ, उदय है वहाँ नियम से जीव है, सम्यक दृष्टि तो जान लेता है। पढ़िए अब क्या करे, अब एक दृष्टांत और है। जी, अथवा कोई शूद्र जीव मदिरा पीता है, परंतु परिणामों में कुछ दुश्चिंता है। मदिरा पीने में रुचि नहीं है। जो अन्य कोई पीता है तो तत्काल मतवाला होता है, सो जो कोई मतवाला नहीं होता, ऐसा अरुचि परिणाम का गुण जानो। क्या हुआ? जी, दो दृष्टांत आए हैं, हाँ, तो दोनों दृष्टांत किस 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 लक्षण वाले हैं? जैसे इसमें पहले तो वही आया था कि जो सम्यक दृष्टि वो जैसे वैद था, तो उसको वो गुण जानता था विष का, तो उसने गुण ठीक का है, सेवन करा तो भी वो नहीं मरा। ठीक है। अब दूसरा दृष्टांत में और दूसरा कि एक ने मदिरा पी, जैसे कोई शूद्र है उसने मदिरा पी, लेकिन अब उसको यहाँ पर है कि मदिरा उसको उसमें रुचि ही नहीं है पीने की, तो रुचि नहीं है तो वो मत उस जो उसका असर था, मदिरा का असर होता है कि वो मतवाला हो जाता है, तो वहाँ पे वो मतवाला भी नहीं हुआ क्योंकि उसको उसका गुण पता है। वो अरुचि मतलब यहाँ पे रुचि, इसका गुण जो दिखाया रुचि दिखाई है। और जो तो ये दोनों जो दृष्टांत हैं, इनको ये दोनों क्या सिद्ध कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं ये कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए रुचि नहीं होती उनमें। ठीक है, तो ऊपर से दो बातें चल रही थी, वो इसमें लगाओ। अच्छा, भैया। उसको विराग शक्ति, ज्ञान और विराग शक्ति। ऊपर वाले में तो ज्ञान शक्ति का दिखाया है, नीचे वाले में विराग शक्ति का दिखाया है। हाँ, ये दो दृष्टांत है, इनमें दोनों में एक में ज्ञान की सामर्थ्य दिखाई है, हाँ, और नीचे विराग। एक में विरागता दिखाई है। जी जी, हाँ, वो रुचि आ गई ना, इधर इच्छा वो आ गई, और ऊपर उसका हवाई गुण समझ में? जानता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो वेद वाला है उसमें तो ज्ञान की सामर्थ्य है हाँ, कि वो विश्व के स्वरूप को जानता है, उसको प्रयोग करने की विधि जानता है, यानी इसलिए मरता नहीं है। यानी अब यहाँ पे दिखाई है कि मदिरा के दृष्टांत में वैराग शक्ति, वो कैसे है इसमें? मतलब भोग होते हुए भी रुचि नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि अथवा कोई शूद्र जीव मदिरा पीता है, ठीक है ना? फिर आगे क्या कहा? हाँ, कोई शूद्र जी मदिरा पीता है, परंतु परिणामों में कुछ दुश्चिंता है। मदिरा पीने में रुचि नहीं है। दुश्चिंता क्या होता है भैया? यही तो बताओ। चिंता, नॉर्मल चिंता जो थी उस टाइम पे। मतलब ये है कि कोई शूद्र जीव है, वो मदिरा पीता है कि नहीं, लेकिन परिणामों में कुछ दुश्चिंता है। क्या 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 दुश्चिंता है? यही रुचि नहीं है, नहीं, जैसे कोई रुचि नहीं तो समझ में आ रहा है, लेकिन दुश्चिंता किस बात की? परिणामों में दुश्चिंता का मतलब क्या है? कुछ दुश्चिंता है परिणामों में, जैसे कोई चिंता चल मतलब रही है, उसको जबरदस्ती ले रहा है, वो जबरदस्ती पी रहा है, इस तरह से कुछ। मतलब ये है कि जैसे कोई लिखा है ना, ऐसा जैसे कोई शूद्र जीव मदिरा पीता है परंतु परिणामों में दुश्चिंता है। मतलब ये है कि वो उस मदिरा को अच्छा नहीं समझ रहा। क्या? हाँ, अच्छा नहीं समझ। जी जी, हाँ, वो उसे अच्छा नहीं समझ रहा है कि नहीं? तो
अब अगर उस अरुचि भाव है कि नहीं, रुचि नहीं है क्या, हाँ तो मदिरा पीने में क्या क्या नहीं है, हाँ रुचि नहीं है। रुचि नहीं है, वो उस चीज को अच्छा भी नहीं समझता कि नहीं। और मतलब पीनी पड़ रही है और अच्छा भी नहीं, मन भी नहीं है उसका, अच्छा भी नहीं लग रहा उसके परिणामों में। तो एक तो जो उसको रुचि भी नहीं है और उसे अच्छा भी नहीं समझता उस मदिरा को हाँ कि नहीं। मतलब मदिरा जो वस्तु हो गई, हाँ अब उस वस्तु को अच्छा भी नहीं समझता कि ये शरीर के लिए क्या है, हाँ कोई अच्छी भी हानिकारक है। नहीं है। हाँ शरीर के लिए हानिकारक है, उसको चल हाँ, और उसे पीने का इच्छा भी नहीं है और फिर भी हाँ रुचि भी नहीं है कि नहीं। जैसे आपको कोई खाने की चीज है कि नहीं, अब आपको मालूम है कि ये इसमें दोष है क्या, ये तो आपको ज्ञान है हाँ पता है, फिर भी कैसे दोष है कि नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है कि नहीं, और रुचि भी नहीं है कि नहीं। तो वो चीज अगर आपको कोई खिला भी दे तो कोई असर नहीं करेगी क्या। ऐसे ही वो शूद्र जीव है, उसको मदिरा पीता है लेकिन उसे इस बात का पता है कि ये मदिरा अच्छी नहीं है क्या, और पीने में कोई रुचि भी नहीं है। तो कह रहे हैं मदिरा पीने में रुचि नहीं है, ऐसा शूद्र जीव मतवाला नहीं होता क्या। उस पे असर ही नहीं हुआ मदिरा का फिर। अब उसको मदिरा का असर नहीं होगा कि नहीं। अब क्या करें आगे, जैसा था वैसा ही रहता है। वैसे ही रहता है। अब आगे, मध्य तो ऐसा है जो अन्य कोई पीता है तो तत्काल मतवाला होता है। अब आप मदिरा का विचार करो तो मदिरा में तो ऐसी सामर्थ्य है कि कोई पिए तो तत्काल मतवाला होए कि नहीं है। है। लेकिन कोई एक मतवाला नहीं होता क्या, ठीक है ना। हाँ जी। अब वही मदिरा कोई ऐसा जीव पीता है जिसे पीने की इच्छा है क्या, हाँ, जिसको इच्छा है तो वो पी रहा है, तो वो उस मदिरा को अच्छा समझता है कि नहीं, और फिर अच्छा समझ के और रुचि से पिए कि नहीं। अगर तो तत्काल मतवाला हो जाए क्या, हाँ तब रुचि है तो तत्काल मतवाला हो रहा है। बस ऐसा है। पढ़िए। जी। सो जो कोई मतवाला नहीं होता, ऐसा अरुचि परिणाम का गुण जानो। हाँ, वो मतवाला नहीं होता सो क्या क्या जानो, ऐसा अरुचि परिणाम का गुण। अरुचि परिणाम का गुण नहीं है, अरुचि हाँ, परिणाम। रुचि ही नहीं है। ऐसे सम्य दृष्टि को विषय भोगों में रुचि नहीं है क्या। हाँ भोगने तो पड़ रहे हैं लेकिन रुचि नहीं है। हाँ, रुचि नहीं है तो रुचि नहीं है, तो जैसे किसी को मदिरा पान में रुचि नहीं है, अगर उसको पी भी जाए तो उसका असर ही नहीं होता कि नहीं। अब आगे क्या कह रहे, उसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, ठीक है ना। हाँ अब जो मदिरा की जगह क्या आ गई, सामग्री, जी, ठीक है ना। हाँ जी। फिर सुख दुख को जानता है, हाँ, परंतु ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा को अनुभवता है। हाँ, तो कह रहे हैं उसी प्रकार कोई सम्य दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री भोगता है कि नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, सुख दुख को जानता है, मतलब क्या जानता है, हाँ, सुख दुख को जानता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं जानता, जो विषय है। वो सुख दुख को जानता है तो क्या जानता है कि ये साता साता के उदय हैं। एक तो ये है कि जो पीड़ा हुई है क्या, क्या हुई है, पीड़ा हुई है, जो पीड़ा हुई है, तो पीड़ा है वो दुख है कि नहीं, हाँ उसे जानता है हाँ कि नहीं। अब उस पीड़ा को जो शांत करने का कि नहीं या कम करने का उपाय क्या है, हाँ जी। कोई दवाई हो या कोई भी उसकी वो विषय है वो कि विषय, नहीं। हाँ जी हाँ, तो ऐसे जैसे मान लो क्षुधा की पीड़ा है जी, कि नहीं, हाँ वो खाना खा लिया तो क्षुधा की पीड़ा का
उसको जो प्रकोप है उसको शांत करने का उपाय उसमें भोजन डालना है। हाँ हाँ, कि नहीं? हाँ, कोई तरीका ही नहीं हो तो डालेगा ही हाँ। भोजन के बिना तो। तो वो ये भी जानता है कि नहीं कि ये पीड़ा है, सो ऐसा कर्म का भाव है कि नहीं, इस पीड़ा को कम करने का इलाज है ये भोजन। कि नहीं? तो ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। तो परमानेंट क्या है? अब शुद्ध स्वरूप अपना परमानेंट है वो। हाँ, कि वो ये जानता है कि ये जो पीड़ा है ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव में बाधा है क्या? हाँ जी, तो वो तो इसीलिए भोग कर रहा है ना कि ये शरीर में जाएगा भोजन तो इससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अब मतलब उसमें कोई वो नहीं आएगी करने की, विघन नहीं पड़ेगा, अच्छे से वो कर सकेगा। अगर शरीर सही है तो वो अपना अनुभव भी कर हाँ, लेगा। मतलब ये है कि कर्मोदय से शरीर संबंध है। कि नहीं? जी अब शरीर में अनेक तरह का कर्मोदय दे रहा है। जी। कि नहीं? अब वो तो चाहता है अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव को, अब वो हो नहीं पा रहा है क्या? इस पीड़ा की वजह से क्या नहीं हो पा रहा? हाँ, वो अपने बैठ नहीं पा रहा, ध्यान नहीं कर पा रहा अपने स्वरूप नहीं, तो इसके लिए तो वो डालता है इसमें भोजन। हाँ जी हाँ कि नहीं? और वो करता है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ। परमानेंट इलाज। हाँ, परमानेंट इलाज के उसको पता है कि ये तो उदय सामग्री जब तक है, जब तक ये सब होगा ही होगा। वो उस भूख को भी जानता है, पीड़ा को भी जानता है, और विषय को भी जानता है, पूरी प्रक्रिया को जानता पूरी है, प्रक्रिया में कहाँ से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब, और जरूरी क्या है, और इसका सदैव हमेशा का इलाज क्या है वो भी जानता है। वो भी जानता है, उसका इलाज भी जानता है जी। हाँ, लेकिन वही बात सब जब अज्ञानी को होती है वो कुछ नहीं जानता। तो वो कुछ नहीं जानता, ना तो वो उस पीड़ा को जानता है कि ये कैसे हुई, किन्हें हुई, कि नहीं, इसका इलाज क्या है। उसको केवल एक ही बात दिखती है कि ये पीड़ा हमें हुई है क्या? हाँ, उसको तो बस यही है कि मुझे पीड़ा मुझे हुई है, भूख लग रही है, मतलब मैं भूख खाऊंगा। मुझे लग रही है और इसका एक ही इलाज है भोजन। भोजन बस, क्या? हाँ, खाने से ठीक हो जाएगी ये पीड़ा, वो उसको बस, तो नहीं हाँ, पता खाने से ठीक हो जाएगी। है। हाँ, और खाना इलाज है नहीं। वो तो फिर, हाँ, वो तो इलाज है ही नहीं। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, खाना इलाज नहीं है। खाना इलाज है ही नहीं। अब तो इतना अंतर है जी, विचारों में इतना अंतर है। अज्ञान भाव में उसका भूख की पीड़ा का इलाज केवल खाना ही दिखता है जी, और कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, कि इससे सुखी हो जाऊंगा मैं। हाँ, और भैया उसके लिए सारी हदें भी पार करता है, लगा रहता है, तो लगा करते रहता है ही सारे दिन। जब उसको इलाज ही वही दिख रहा है और मुझे बता जीवन लगा देता है पूरा। और लगा दे। अब वो आगम में आया ना, एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे प्राण नौछावर हो रहे हैं। कि नहीं? जी, जैसे पतंगा है, वो लौ के पीछे क्या हो रहा है, मर रहा है। जीवन लगा रहा है पूरा। यानी मछली है, वो आने के लिए क्या हो रही है, मर रही है, जाल में फंस रही है। हाथी स्पर्श इंद्रिय के विषय से गड्ढे में गिर रहा है। कि नहीं? जी, और यहाँ पे तो 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिय एक्टिव है यहाँ पे। कि नहीं? जब एक एक इंद्रिय से मरण की नौबत आ रही है, कि नहीं, तो अब वो क्या है कि उसे तो जब अज्ञान रहता है तब केवल वो उदय का दुख दिखता है। कि नहीं? उदय का दुख क्या है, दिखता है। जैसे किसी को रोग हो जाए तो उसे काय की पीड़ा दिखेगी, रोग की। और जिसको भूख का उदय है वो उसे भूख की पीड़ा भी है। कि नहीं? हाँ, तो अब बता, रोग की पीड़ा बड़ी है कि भूख की? दोनों की पीड़ा बहुत बड़ी है। दोनों बड़ी है। भूख क्या भी करे तो मान रोग लीजिए, भी है। जी भैया, रोग की पीड़ा पीड़ा तो बड़ी है कि भूख की? पीड़ा तो पीड़ा ही है, चाहे वो रोग की हो या भूख की। अब डिपेंड करता है कि रोग किस टाइप का है। अगर हल्का रोग है, भूख की अगर रोग है हल्का, नहीं भैया,
भूख की भूख पीड़ा की ज्यादा है, है, भूख की कोई तो हर बात वक्त नहीं। लगती है, भूख के बिना तो हाँ। कोई रोग तो कभी 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 आता है, जरूरी नहीं आए, लेकिन भूख तो हर वक्त रहती है ना। बताओ, मतलब ऐसा लग रहा है रोग की बड़ी है, लेकिन रोग की बड़ी नहीं है, भूख की नहीं, बड़ी है। हाँ, हाँ। वो रोज आ रही है। वो तो हर वक्त ही लगी हुई है। एक दिन में कितनी कितनी बार भूख के लिए पूरा पूरा दिन हाँ। कभी कुछ खाते हैं। अब बताओ, अब पीड़ा ही नहीं समझ में आ रही कौन सी बड़ी है, क्या करे मान लीजिए। जी भैया, पीड़ा ही नहीं समझ में आ रही कि किसकी हाँ, पीड़ा ज्यादा बड़ी है। अब इलाज क्या होगा। हाँ, जब पीड़ा ही नहीं समझ में आ रही तो इलाज किसका करेंगे? हाँ भूख का करें, रोग का करें, किसका हाँ, करें? ऐसा लग रहा है रोग की बड़ी है कि नहीं, हाँ। जबकि रोग की बड़ी नहीं है। हाँ रोग तो कभी कभी आता है, जी, और वो भूख भूख तो रोज ही लगती है और एक भैया, दिन में 4 बार लगती है। निगोज से लेकर स्वर्गों तक के इंद्र भूख से नहीं बच पा रहे, लेकिन हाँ वही तो रोग बता तो रहे हैं। वहां और यहाँ हाँ, रोग है। अब देव है, देव को रोग कोई नहीं है, लेकिन भूख से हाँ, वो भी परेशान है। और तिर्यंच उनको देख लो कितने रोग है, अपने शरीर में देख लो कितने रोग है। रोग रोग तो मतलब रोग जरूरी नहीं है हो या ना हो, लेकिन भूख सबको है यहाँ से वहां तक। देखो 18 दोष हैं कि नहीं, हाँ जी। उनमें बुखार वगैरह को कोई रोग नहीं गिना गया है, नहीं, क्षुधा। क्षुधा को गिना है। हाँ, क्षुधा को सबसे पहले गिना। हाँ, क्षुधा, तृषा, तृषा, जरा। नहीं। हाँ, मतलब ये है सबसे पहले किसका नाम आया है, क्षुधा का। क्षुधा। क्षुधा का। तो ये बड़ी पीड़ा है। ये बड़ी पीड़ा है। मतलब इस जिनके रोग नहीं है शरीर में, वे भी क्षुधा से तो वे भी नहीं बच पाए। हाँ जी, जिनको वज्र नारद सहनन है क्या, तीर्थंकर भगवान, हाँ, फिर उनको ही वो पीड़ा आई, उनको भी पीड़ा आई क्षुधा की। लेकिन उनको तो ज्ञान वैराग शक्ति है कि नहीं, सब। हाँ जी, ये पीड़ा आई कि नहीं आई। आई क्षुधा की पीड़ा आई तो हाँ। वो आहार के लिए गए। हाँ, उनको पूरे जीवन काल में कभी कुछ नहीं होता, कोई रोग नहीं होता उन्हें क्या। अच्छा, पूरे हाँ, जीवन काल में कोई पूरे रोग- जीवन काल में कोई रोग नहीं होता। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, अब तुम भरते व्यवहार पढ़ो, उसमें पूरा भरत जी का पूरा हमने पढ़ लिया। उन्हें कभी उसमें एक लाइन कहीं नहीं लिखी है कि उन्हें कोई औषधि ली किसी चीज के लिए क्या। हाँ जी, अच्छा। मतलब दवाई तो कहीं लिखी नहीं है उसमें कि एक दवाई इनने ली थी। अच्छा जी। अब कुछ होते नहीं है, लेकिन क्षुधा तो है। क्षुधा का तो रोज 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 काम होता था। हाँ, रोज। होता है। लेकिन जब वो व्रत ले ले तो एक बात अलग है, एक दो दिन 2-3 दिन के व्रत के नहीं तो नहीं लेते, बाकी तो सब चल रहा है जी। कि नहीं, क्योंकि वो तो क्षुधा तो रोज वो एक तो खास कर्म है ना, वो एक अलग तरह का कर्म है। हाँ जी, वो अलग तरह का कर्म है जो। हाँ, और उसका खास जगह है। हाँ, जठराग्नि है। हाँ, और रोग तो कहीं भी हो सकता है, हाथ में, पैर में, सिर में, है नहीं, लेकिन क्षुधा तो पेट में ही तो एक ही जगह है, जहाँ पे। हाँ जी, एक ही जगह है नहीं, तो वो बड़ी है क्या। वो बड़ी है। हाँ जी, क्षुधा की पीड़ा बड़ी है। हाँ, क्षुधा की पीड़ा बड़ी है, लेकिन अब उसे मुझे समझ में नहीं आता, ये क्षुधा मुझे हुई है ऐसा लग रहा है, और इसका इलाज केवल भोजन है क्या। केवल भोजन ही है और भोजन खा के ही मैं सुखी होऊंगा। हाँ, बस, ठीक है नहीं, लेकिन जो ज्ञान वैराग शक्ति हुई है वहाँ ऐसी बात नहीं है। नहीं, पीड़ा तो है, उसका उस पीड़ा का ज्ञान भी है कि नहीं। ज्ञान भी है। हाँ जी, उसका इलाज भोजन है, ये भी जानते हैं। हाँ, वो उसका जो तात्कालिक उपाय है वो भोजन है कि नहीं। वो भी जान। हाँ जी, हाँ, वो भी जानता है, लेकिन परमानेंट इलाज शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वो भी जानता है ये भी जानते हैं। हाँ जी, क्या। जी, परमानेंट इलाज शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, ये भी जानता है। ये भी जानता है कि नहीं। जी। फिर जैसे मान लो किसी का पैर टूट गया कि नहीं, अब वहाँ पे मान लो डिस्पेंसरी नहीं है, तो कोई उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा, कपड़ा बांध देगा कि नहीं। हाँ जी, कपड़ा बांध के वहाँ उस जगह को कपड़ा बांध देगा हाँ जी, कि नहीं। या कहीं ब्लड निकल गया तो ब्लड की जगह पे कुछ भी करके कपड़ा बांध देगा कि नहीं, उसको खून को रोक देगा कि नहीं। जी जी। लेकिन कोई कपड़ा बांधना कोई उसका इलाज थोड़ी है। नहीं, कपड़ा बांधना इलाज नहीं है जब तक
घाव और तो जब तक वो जगह पहुंचा नहीं जाए तब तक उसको इस तरीके से टेम्परेरी व्यवस्था करके पहुंचाओ। पहुंचाओ। हाँ। अब वहां और पे जो फिर इलाज होगा वो इसका इलाज होगा कि नहीं। हम्म, तो ऐसे ही समय दृष्टि जानता है कि नहीं, असाधा वेदनी से क्षुधा पीड़ा हुई है, लेकिन उसका इलाज भोजन है। उसके बारे में बहुत बहुत अंतर है विचारों में। हाँ जी, वो तो टेम्परेरी इलाज है, ये तो हाँ, वो तो टेम्परेरी है कि इसमें भोजन डालो हाँ, कि नहीं, हाँ, लेकिन परमानेंट इलाज क्या है क्षुधा का। परमानेंट शुद्ध शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, फिर तो शुद्धा ही नहीं लगेगी। स्वरूप के अनुभव से कैसे क्या इलाज है, कैसा है इलाज। तो फिर तो शुद्धा ही नहीं लगेगी ना, तो फिर शरीर ही नहीं अरे रहेगा। क्षुधा कैसे नहीं लगेगी, क्षुधा कैसे नहीं शुद्ध लगेगी भैया उस जब कर्म का अभाव होगा, है? उस कर्म का अभाव हो जाएगा। नहीं तो तीर्थंकर भगवान को भी तो शुद्धा हो रही है, मतलब उनको नौकर्म हार तो हो रहा है, शुद्धा नहीं लग रही वो बात तो दूसरी है। अरे सारा चक्कर नहीं। मोह का है क्या, नहीं ये समझ, सारे हाँ सारा चक्कर तो मौका ही है कि सारा शुद्धा चक्कर मुझे मोह लग का रही है। है। सा- नहीं तो सम्यक दृष्टि को मौका है। अरे तो चारित मोह तो है। आप ऐसा बताओ, पूरी मोहिनी खत्म हो जाए फिर देखो कौन खाना खा रहा है। नहीं नहीं खा रहे, हैं? लेकिन तीर्थंकर भगवान को भी तो नौकर्म हार होता है। तो नौका वो व्यवस्था सातावेदी संभाल रही है। हाँ शरीर की स्थिति बनाए रखना ये किनका काम है, साता वेदनी का। तो वो कर रही है अपने आप हम्म, क्या, तो उन्हें भूख नहीं लग रही है, साता वेदनी वो और क्या, संभाल रही है। उन्हें उन्हें उस अवस्था की कोई जानकारी भी नहीं है। नहीं वो तो है, वो तो केवल ज्ञान हो गया। उन्हें ये पता है हमें, उन्हें ये मालूम है हमें नौकर मार हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन है। बताओ अब वो क्या हो रहा है, वो तो एक स्ट्रक्चर है शरीर है नहीं। हाँ जी हाँ अब जी उसमें 4 प्रकृतियां हैं, वे 4 प्रकृतियां उसे मैनेज कर रही हैं क्या। हाँ जी 4 प्रकृतियां उस शरीर को मैनेज कर रही हैं, जो स्ट्रक्चर है उनका। हाँ, वो जो परम औदारिक देह है ना जिसमें वे विराजमान है, हाँ जी। वो देह भी उनका विषय नहीं है। नहीं लेकिन मैनेज ऐसे हो रही है कि बिल्कुल एज इट इज कि नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैनेज तो अच्छी तरह हो रही है कि नहीं हो रही। जी तो उसको मैनेज करने वाली वे प्रकृतियां हैं, वे काम कर रही हैं। हाँ जी, साता वेदनी है उनकी। हाँ, साता वेदनी पूरे समुद्र संसार में की यानी जितने जीव हैं उनसे एक अलग तरह की है। हाँ जी, एक अलग तरह की है। हाँ, समुद्र उनको जो जितने साता साता वेदनी है पूरे संसार में तीनों लोकों में जो जीव हैं कि नहीं, उन सबसे अलग तरह की साता है वो हाँ जी, कि नहीं। समुद्र जितनी साता है उनके। हाँ, हाँ तो वो इस तरीके से मैनेज कर रही है कि उन्हें वो वहाँ उपयोग को लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, वो इस तरह से हो रहा है कि उन्हें उपयोग वहाँ लगता ही नहीं है, और वैसे भी नहीं लगता, उनका तो कर्म ही नहीं है वैसा। हाँ, वे तो स्वरूप में, वो तो स्वरूप में है कि नहीं। जी। वो तो जब तक चारित्र मोह रहता है तब तक ये सब बातें हैं क्या। हाँ जी, चारित्र मोह जब तक रहेगा तब तक ये सब हाँ, बातें हैं। और दूसरी बात है अनंत वीर है क्या। हाँ जी, और अनंत वीर भी है। तो हाँ, जैसे आपको भूख लगती है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि नहीं। हाँ, मालूम पड़ जाता है कि तो भूख कौन लगी सी है। इंद्रिय का खबर जा रही है आपके पास, स्पर्शन इंद्रिय से। स्पर्श इंद्रिय से कि नहीं। हाँ जी हाँ फिर जी। आपको क्या क्या होता है, तो भोजन मतलब खाने की इच्छा मतलब होती है कि भोजन मिल जाए। हाँ, अब आपको ऐसा परिणाम होता है कि नहीं हाँ, कि ये हाँ पीड़ा जी। दूर हो क्या। ये पीड़ा दूर हो। हाँ तो जी, आपको जब भूख लगती है तो आप कितनी देर तक आप सहन करते हो, क्या बिल्कुल नहीं करते। बहुत देर तक सहन कर लेते हैं। तो कितनी भूख ही देर नहीं तक लगती, पहली बात तो लगती नहीं है। बहुत कम लगती भैया। मेरा अपना पर्सनल जो चलो अच्छी बात है। और उस सहन भी बहुत देर तक कर सकती हूँ। क्या करे कविता जी, जी भैया। आप बताए ना तो लगती नहीं है। लगती तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जी बताओ लगती है तो सहन आप कितनी देर तक करते हो। काफी देर तक कर सकती
सहन ही करते हैं, तभी तो भूख मतलब उतनी जैसे लगती है। अभी मान लो आपको 11-12 बजे भूख लगे कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो 3 बजे तक सहन कर लोगे? हाँ। 5 बजे तक? थोड़ी तो उग्रता आएगी, मतलब लगेगा कि कुछ खा लें। मतलब ये है कि आपको भूख लगने के बाद लगभग 2-3 घंटे 3 आप सहन 4, कर हाँ सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद नहीं, ठीक है ना? उसके बाद भी नहीं, हाँ। क्या करे कविता जी? ऐसा कभी हुआ नहीं कि हाँ, भूख नहीं वैसे का तो भैया इलाज ऐसे नहीं होता मिला है हो। कि भूख लगती है तो आप बताओ, एकदम आप कितनी देर कर सकते हो? ये नहीं पता, लेकिन भूख लगती है तो एकदम ऐसा लगता है खाना चाहिए उसी वक्त। हाँ, मतलब ये है कि अब आपको चाहिए कि नहीं, हाँ हाँ, मतलब आधा घंटे तो उसी चल जाएगा वक्त। कि नहीं? नहीं, फिर तो एकदम शोर मचा देते हैं, भैया अभी चाहिए बस। अच्छा, हाँ। तो ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस आया, नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं है कि वो भी हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। हर एक को अपना अपना है इसमें तो। हाँ, क्या करें अंतिका जी? हाँ जी भैया। आपको क्या भूख लगती है तो कितनी देर चल जाएगा नहीं मिला तो? नहीं भैया, बस आधा घंटा ही चलेगा, क्या तो चाहिए खाना, जुगाड़ चालू कर देते हैं तुरंत। अच्छा ठीक। अब देखो इनके, अब आप बताओ कि ये तो कह रहे हैं कि हम तो आधा घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे कि नहीं, तो जो मान लीजिए कह रही है कि हमें 2-3 घंटे चल जाएगा, भैया सबके हाँ। अपने तो ये अंतर क्यों आ रहा है? अंतराय सबका बेदिनी कर्म अंतरास्था अलग अलग है, अलग हैं? सबका बेदिनी अलग अलग है। ये बेदनी तो काम कर रहा है, वो तो बेदनी ने छुड़ा की पीड़ा, अंतराय हाँ बेदनी ने छुड़ा की पीड़ा दे दी क्या? हाँ जी, हाँ जी। बेदनी ने तो असर कर दिया, हम्म। लेकिन सहन करने की शक्ति क्या हाँ, वो अंतराय थी। कि नहीं? तो अब वो अंतराय से है कि नहीं? अब दूर करने का भाव वो कैसे है? वो बेनी से, हैं? वो कषाय से। वो कसाय से है। ओके, अब ये प्रकृतियां अलग अलग तरह की होंगी तो अलग अलग डिफरेंस आएगा। हाँ, और मंद कषाय होगी तो शायद उतना दूर करने का भाव भी नहीं, उतने अब मंद कसाय होगी, हाँ। मंद कसाय होगी तो अंतराय में भी क्षम होगा। अंतराय में भी क्षम होगा, हाँ हाँ, जी। और कसाय तीव्र होगी तो अंतराय में भी उदय आएगा। उदय आएगा, हाँ जी। ये और कसाय के और अंतराय के नैमित्तिक हैं, नैमित्तिक है, ऐसा भी होगा, हाँ जी। ऐसा भी होगा। या तो भैया ऐसे भी होता है ना कि जैसे खाने की इच्छा हुई है, कुछ भी हुआ तो इतनी देर में वो खाने की जब इच्छा हुई या कुछ हुआ तो साता का उदय हुआ, और एकदम सामने खाना तैयार है तो वो भी साता का उदय है। आपको तो ऐसे तमाम हाँ। बातें हैं, वैसा होती रहती हैं वो कि तो नहीं? अंतराय जब अगर जैसे खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है किसी को और उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो क्योंकि कई जैसे कितने देखो गरीब देखो कुछ भी देखो, उनको खाने की इतनी तीव्र इच्छा होती है लेकिन कुछ खाने को है ही नहीं, इतनी साता आती ही नहीं है कि उनको खाने को भी मिल जाए, चाहे कितनी इच्छा हो, कितनी कितनी देर तक वो भूखे रह लेते हैं 8-8 10-10 घंटे। लेकिन अब हमें यहाँ पर लगता है कि हमें खाना खाना है तो हमारे सामने एकदम हाजिर है खाना, और जो कहने का चाहते हैं। मतलब, हाँ मतलब कहने का ये है कि ऐसे करके तो अनेक प्रकृतियां काम कर रही हैं, तभी तो जो अलग अलग तरह की अवस्था बन रही है। जी लेकिन अब भगवान को देखो आप, अंतराय कर्म खत्म है जी कि नहीं, जी। मोहिनी खत्म है, साता में इतना डिफरेंस है कि नहीं, कि तीनों लोगों में जो जितने संसार में जीव है उनकी साता और उनकी साता में बहुत अंतर है, तो वो अपने आप मैनेज हो रहा है। हाँ, वो ये सब कर्मों की तरफ से तो हो ही रही है चीजें जो हाँ, मतलब वो जो पीड़ा को जो विकृत कर देते, वो चीज उनका है ही नहीं कहीं। हाँ हाँ, मिलता है तो आकुलता नहीं है, नहीं मिलता तो आकुलता नहीं है, ऐसी भी स्थिति होती है, बहुत हाँ। सब तरह का बन रहा है वो तो। है नहीं? तो इस तरीके से जो हो रहा है, तो वो तो समझ रहा है कि जी भूख है, इसका इलाज केवल खाना है क्या? जी केवल क्या है? हाँ, ये भोजन ही है खाली। अब केवल भोजन ही है, जी जबकि ज्ञान वैराग शक्ति हुई है वहां ये बात नहीं है, जी वहां भोजन तो है, जी। लेकिन इससे यही एक इलाज है ये नहीं है,
वहाँ तो भोजन डाल के शुद्ध स्वरूप का अनुभव है क्या? हाँ जी हाँ, वो तो वहाँ तो ये है कि भोजन डलेगा तो इस शरीर में डलेगा, तो और इससे मैं अलग हूँ, और इससे इसका इलाज तो यही है, अपने को अपने स्वरूप अब को शुद्ध देखना स्वरूप के अनुभव से सब कर्म नाश होगा, तब ये बीमारी नहीं रहेगी। है। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। बीमारी ये भूख है, शरीर का धर्म है क्या आत्मा का? ये क्या चीज बीमारी? हाँ, शरीर जो का? भूख की बीमारी है, ये शरीर का धर्म है क्या आत्मा का? नहीं, ये तो शरीर का है, शरीर का धर्म है, हाँ, शरीर का विकार है क्या आत्मा का? शरीर का विकार है। हाँ, शरीर का विकार है, आत्मा का नहीं है। हाँ, कि शरीर नहीं? को तो चाहिए ही, हाँ हाँ, जठराग्नि को। तो वो उस बात का होता ज्ञान है। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इस बात का ज्ञान है उसे कि ये तो हाँ, शरीर का है। वही लिखा है, उसी प्रकार कोई सम्य दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, सुख दुख को जानता है। कि ये शरीर का है, आत्मा हाँ, का नहीं है, ये हाँ, जानना। परंतु ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा को अनुभवता है। कि नहीं? जी जी, उस भाव से भी अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। हाँ, उससे ऐसा अनुभवता है कि जो ऐसी सामग्री कर्म का स्वरूप है, जीव को दुखमय है, जीव का स्वरूप नहीं है, हाँ जी। उपाधि है, हम्म, कैसे जानता है क्या? हाँ, ये ज्ञान है उसको। ये सब बात को तो पता है। जी। अब आगे क्या कहा? उसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, सुख दुख को जानता है, परंतु ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा को अनुभवता है। उससे ऐसा अनुभवता है जो ऐसी सामग्री कर्म का स्वरूप है, जीव मतलब को दुख में है। ऐसी सामग्री कर्म का स्वरूप है, मतलब हाँ कि जो भूख है ये भी कर्म का स्वरूप है। हाँ, कि नहीं? जी। और जिस जगह लग रही है वो भी कर्म से बनी हुई जगह है। कि नहीं? वो भी पुद्गल की, हाँ। हाँ वो भी पुद्गल से बनी है जी। अब इसकी जो सामग्री आएगी वो भी कर्म रस से आएगी। कि नहीं? हाँ, वो भी आएगी तो उसी से आएगी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ। हाँ, ये सब पता है। हाँ, सारे सब पूरा स्वरूप पता है कि किस तरह से भूख कैसे लगती है, भूख कहाँ लगती है, उसका इलाज क्या है, सब पता है उसे। फिर आगे जो ऐसी सामग्री कर्म का स्वरूप है, जीव को दुखमय है, जीव का स्वरूप नहीं, उपाधि है, ऐसा जानता है। उस जीव को ज्ञानावरणादि कर्म का बंध नहीं होता है। हाँ, जानते हुए आप बंद नहीं हो रहा। हाँ, जानता है इसलिए बंध नहीं होता। फिर आगे सामग्री तो ऐसी है जो मिथ्या दृष्टि के भोगने मात्र कर्म बंद होता है। हाँ, अब अगर सामग्री का विचार करो वो कैसी है कि वो तो ऐसी है कि भोगने से ही तुरंत बंद। कि नहीं? भोगना तो तभी हो गया, भोगना मतलब मैं खाता हूँ या मुझे भूख लगी है, भोगना तो ये हो गया फिर। हाँ, फिर आगे क्या कहा? अथवा सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार के कर्म के उदय फल भोगता है, परंतु अभ्यंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। हाँ, इसलिए कर्म कह रहा है जो सामग्री जो जीव को कर्म बंद नहीं होता। हाँ, कि नहीं? हाँ, वो कह रहे सामग्री तो ऐसी है जो मिथ्या दृष्टि जीव को भोगने मात्र से बंधन होता है, जो जीव को कर्म बंद नहीं होता। कि नहीं? वह ज्ञान पने की सामर्थ्य है। वो जान पने की सामग्री वही है। कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जी हाँ, उसको तो सम्य दृष्टि को तो भोगने से बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ, और वही सामग्री मिथ्या दृष्टि हो गए तो बंद हो रहा है। तो बंद हो रहा है तो ये तो ज्ञान पने की सामर्थ्य है जो सम्य दृष्टि को बंद नहीं हो रहा। जी। अथवा सम्य दृष्टि जीव नाना प्रकार के कर्म के उदय फल को भोगता है, परंतु अभ्यंतर में शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। क्या? उधर तो ज्ञान की सामर्थ्य आई। कि नहीं? और यहाँ क्या बताया? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जी। इसलिए कर्म के उदय फल में रति नहीं उपजती। अच्छा, ये विरागता की वो आई। हाँ, उपाधि जानता है। फिर क्या कहा? दुख जानता है, इसलिए अत्यंत रूखा है। हाँ, ऐसे जीव के कर्म का बंध नहीं होता है।
हाँ, अत्यंत रूखा है। मतलब ये सामग्री हमारे लिए सुखदायी है, इससे हमारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। फिर क्या कहा? वह रूखे परिणामों की सामर्थ्य है, ऐसा जानो। हम्म इसलिए ऐसा ठहराया, जो सम्यक दृष्टि जीव के शरीर इंद्रिय आदि विषयों का भोग निर्जरा के लेखे में है, हाँ, अर्थात निर्जरा होती है। निर्जरा होती है। हाँ, इनके भोग भी निर्जरा के कारण है। मतलब ये है कि ज्ञान वैराग शक्ति होने से अब जो कर्म है वो ऐसे इस तरीके से निकलेगा। जी क्या? जी। अब जो कर्म रह गया ना बाकी, हाँ उस जी। वो कर्म ऐसे निर्जरित होगा कि नहीं। फिर आगे क्या कहा? क्योंकि आगामी कर्म तो नहीं बंधता है, हाँ पिछला उदय फल देकर मूल से निर्जर जाता है, हाँ इसलिए सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा है। हाँ, देख, हाँ, निर्जरा का ये कारण बन निकला। गया भोग भी। उन्होंने कहा कि पहले का बंधा हुआ है वो तो निकल ही रहा है, हाँ जी। तो वो तो ज्ञान वैराग शक्ति से वो बनेगा नहीं कि नहीं, और नया आएगा नहीं कि नहीं। तो कह रहे क्योंकि आगामी कर्म तो नहीं बंधता, नया तो बंधता नहीं है। अब पिछला रह गया वो तो निकल जाए, निर्जरा वो निर्जरा हो उदय जाती है। उदय देकर निकलता है जी कि नहीं। जी। तो उदय देकर निकलेगा लेकिन बंद नहीं होगा। हाँ, बंद नहीं होगा तो वो सब निकल जाएगा इसलिए यह एकदम। बात ठहरी कि समय दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। हाँ, बंद के कारण नहीं है। हाँ, क्योंकि अब बात आई भोग की जी जी। कि नहीं, क्योंकि वही तो आश्चर्य होता है। हाँ, कि भोग रहा फिर भी बंद नहीं हो रहा, हाँ, फिर भी भोग रहा छूट रहा बन है। नहीं रहा। हाँ, ये नहीं पता है तो पूर्व कर्म की वजह से जो सामग्री आ रही है सब पूर्व की है, वो तो आएगी। छोटे साहब ने कहा ना कि भरत जी का अगर उदाहरण देके तुम भोगोगे तो तुम बनोगे कि नहीं। हाँ हाँ, अगर हाँ कि वहाँ तो बहुत भोग दिखाई हाँ, दे रहे अगर हैं। ऐसा भरत जी को तो भोग रहे हैं तो हम भोग लेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो बोले तो बनो। उनकी बात मत करो कि नहीं। उनके परिणामों को तो चेक करो पहले कि उनके हाँ दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, उनमें और जन सामान्य में बहुत अंतर है बहुत अंतर। जी कि उनको ज्ञान वैराग शक्ति है जी कि नहीं। जी। इसलिए ये ठहरा कि समय दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। ठीक। हाँ जी, ठीक है भैया। मतलब ये है कि ये निर्जरा अधिकार है। अब यहाँ ये बात बताई जाएगी कि आत्मज्ञान होने के बाद कर्म किस तरीके से निकलता है, क्या क्या होता है हाँ जी। कि नहीं, हाँ। और क्या नहीं होता। तो क्या नहीं होता? बंद नहीं होता, हाँ, बंद नहीं होता। नवीन बंद नहीं होता, बल्कि हाँ, नया कोई बंद नहीं होता। बाकी का कर्म है वो जैसे निकलना है वैसे निकलता है। हाँ, वो तो सत्ता में वो तो निकलेगा ही। पहले पे वो बंद कर दिया, नया वो नया आएगा नहीं, पुराना निकल रहा है तो खत्म हो जाएगा एक दिन सारा। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से